हम अक्सर हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। हम अक्सर हमारी लाइफ में जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी के साथ या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो हम बहुत सोचते रहते हैं कि अरे उस टाइम पे ये चीज़ें ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। कोई भी हमारे लिए अगर कुछ भी ऐसे नेगेटिव चीज़ बोलता है या फिर कुछ भी अगर कभी लड़ाई हो गई हो तो उसके बीच में कुछ ऐसी चीज़ बोलता है या फिर सोचता है तो हमें ऐसा लगता है कि अरे उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, वो तो मेरा दोस्त है तो उसको ज़रा सोचना चाहिए कि मैं कैसा हूँ करके, ना कि कुछ उल्टा ही वो सोचता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दोस्त भी नहीं हैं बट अलग अलग किस्म के लोग हमको हर रोज़ मिलते हैं, बट उनका पर्सपेक्टिव हमारे लिए या फिर किसी चीज़ के लिए तो कुछ अलग रहता है। बट उनका वो जो सोचते हैं उसके ऊपर हमें हमेशा क्वेश्चन रहता है कि अरे इनको ये चीज़ नहीं सोचनी थी, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ रश्मि और ये है मेरा चैनल। और आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि ये जो सोचना, हम जो सोचते हैं ना लोगों के बारे में कि यार ये ऐसा क्यों सोचता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए था इसको। मतलब सिंपल वे में देखा जाए तो एक इंसान जो सीधा साधा या फिर नॉर्मल सा इंसान है उसको कैसा सोचना चाहिए, बट आजकल के ज़माने में लोग कुछ अलग ही चीज़ सोचने लग जाते हैं। मैं ये बोलना चाहूँगी इस चीज़ के ऊपर कि लेट देम बी। जो भी वो सोचते हैं उन्हें सोचने दीजिए। डोंट ट्राई टू जस्ट कंट्रोल कि हम हर किसी को जाके ठीक नहीं कर सकते, हम हर किसी को जाके ये चीज़ नहीं बोल सकते कि अरे ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो जो सोचना है उन्हें सोचने दीजिए। आपके बारे में अभी अगर कुछ ऐसा गलत सोचते हैं तो सोचने दीजिए। हम हर एक चीज़ को जाके करेक्ट नहीं कर सकते। देखो, जब उनको रियलाइज़ होगा, आपको पता है ना कि आपका दिल में कुछ नहीं है, ठीक है, आपके दिल में कुछ नहीं है, तो वो जब चीज़ें रियलाइज़ होने लगेगी तब वो चीज़ें उनको रियलाइज़ हो जाएगी। क्यों हम खामखा हम खुद को ही बर्डन देते रहते हैं कि अरे ऐसे नहीं सोचना चाहिए था उसको, या फिर ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, वो बहुत ज़्यादा ही गलत सोच रहा है मेरे बारे में, बहुत चीज़ें हैं बैकग्राउंड में, इस वजह से मैंने ये चीज़ करी, इस वजह से मैंने ये सब कुछ किया था। तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, कॉन्फ्लिक्ट्स चलती रहती है हमेशा। अगर कभी कुछ कन्वर्सेशन चल रहा हो तो लोगों की सोच थोड़ी अलग अलग होती है और आपकी सोच थोड़ी अलग रहती है, बट हम हर किसी को जाके उनकी सोच, हमारी सोच के जैसे उनको बदल नहीं सकते। सो लेट देम भी, उनको जो सोचना है वो सोचने दो। अगर आपको पता है ना कि आपका दिल कितना साफ़ है, आपको पता है ना और भगवान को पता है ना वो चीज़, तो बस दैट्स इट, उतना ही मैटर करता है। हर किसी को हम चेंज नहीं कर सकते, उनका सोचना, उनकी थिंकिंग हम उनके दिमाग में नहीं डाल सकते। वी कांट चेंज देयर थॉट्स। सो लेट देम बी व्हाट दे वांट टू थिंक। इट डजंट मैटर रियली। इफ़ गॉड नोज़ यू and you know yourself, you know your heart, then it doesn't matter that कोई भी कुछ भी सोच रहा हो या फिर somebody is thinking some different way of your personality। उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ सब कुछ चीज़ें आप ही की वजह से होती है, आप ही गलत हो, सोचने दो। it doesn't really matter because you know that you are right और आपका दिल क्या है। हम क्यों ये चीज़ें सोच सोच के खुद को टेंशन देते रहते हैं कि अरे उसने तो बहुत ही गलत सोच लिया मेरे बारे में, मेरे तो दिल में भी ये चीज़ नहीं थी, मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता अपने लाइफ में, फिर भी वो ये चीज़ सोच रहा है। अभी उनकी लाइफ है, उनकी थिंकिंग है, उन्होंने अपना बेड़ा गर्क कर दिया है आपके बारे में गलत सोच के, तो वो उनका प्रॉब्लम है, ना कि आपका प्रॉब्लम है। वक्त आने पर वो चीज़ें भी उनको रियलाइज़ हो ही जाएगी। एंड भगवान है ना ये सारी चीज़ें सॉल्व करने के लिए। सो व्हाई यू हैव टू टेक एवरीथिंग इनटू कंट्रोल। और आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप हर एक चीज़ कंट्रोल करके उस चीज़ों को सुधारें। उस टाइम पे शायद वो चीज़ भगवान ने, वो चीज़ सही रहेगी तो वो भगवान ने वो चीज़ कर दी, बट क्या पता आगे जाके उनको वो चीज़ बड़े पैमाने पे कुछ ऐसे रियलाइज़ हो कि उन्हें सब कुछ चीज़ें समझ में आ जाए कि अरे उस टाइम पे मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, सच में वो इंसान बहुत अच्छा था, मैंने कुछ ज़्यादा ही गलत सोच लिया उसके बारे में, मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए था। तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा ना। अगर उस दिन उसने सही सोच लिया रहता तो इतनी वैल्यू नहीं होती उसको, और उतना उसको दुख भी नहीं होता था, और उतना अगर उसके अंदर विजडम होता या फिर उतना उसकी समझदारी रहती तो वो ठीक से सोच पाता, बट उतना नहीं था उसके पास।
और जब वो चीज़ बाद में हो गई तो उससे दुगना पछतावा होगा और उससे वो रियलाइज़ भी होगा कि उसने कितने इम्पॉर्टेंट इंसान को अपने लाइफ से खो दिया। सो डोंट कंट्रोल एवरीथिंग, डोंट कंट्रोल अदर पीपल। उनको जो सोचना है, जो करना है वो करने दीजिए। वो उनके लाइफ के हिसाब से वो लोग वो चीज़ कर रहे हैं। आपको पता है ना आप कैसे हो, आप अपने हिसाब से चलते रहो बस। आपका दिल साफ़ है, आप जैसे हो वैसे बहुत अच्छे हो और आपको पता है कि आपके मन में कोई पाप नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया। आपने उस टाइम पे वो चीज़ बोलनी चाहिए थी, तो आपको जो आपने सीखा है लाइफ से वही उसके एक्सपीरियंस से आपने वो चीज़ बोली, बट सामने वाले ने उस चीज़ को गलत ले लिया, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। अगर वो सच में आपके दोस्त होते, सच में आपके वेल विशर होते, आपके अच्छे कलीग्स होते, तो वो आपकी ट्रू सेल्फ को समझ पाते, आपको समझ पाते। इसका मतलब ये है कि वो शायद आपके सच में दोस्त नहीं थे, इसलिए उन्होंने आपके बारे में गलत समझा। एज सिंपल एज दैट। तो आपको भी उस चीज़ से लेट गो करके मूव ऑन हो जाना चाहिए, ना कि उसमें खुद को स्ट्रेस फील करा दो कि यार मैंने तो अच्छे दोस्त खो दिए, ये कर दिए। नो, उन्होंने अच्छे दोस्त खो दिए, उन्होंने अच्छे इंसान खो दिए अपनी ज़िंदगी से, आपने नहीं। भगवान ने उल्टा आपके साथ अच्छा ही किया है उनको आपकी लाइफ से निकाल के, क्योंकि भगवान को पता था कि वो आपकी वैल्यू नहीं करते। आप जैसे अच्छे इंसान को इतना गलत समझ दिया और इतना सारा चीज़ बोल दिया और आपको ठीक से समझा भी नहीं, जबकि इतने सालों से दोस्ती थी या इतने सालों से कनेक्शन था। सो दैट मीन्स उनका फॉल्ट है। तो भगवान को वो चीज़ पता थी, इसलिए उन्होंने वो चीज़ आपके लाइफ से निकाल दी। सो ऐसे होता है। सो डोंट कंट्रोल एवरी पीपल इन योर लाइफ। जो उनको सोचना है सोचने दीजिए, आप बस अपने कर्म करते जाओ। आपका दिल साफ़ है, आप जैसे आपको लगता है लाइफ में हाँ ये चीज़ें है जो अच्छे तरीके से मुझे करनी चाहिए अपने हिसाब से। आपने जितना भी एक्सपीरियंस सीखा है अपनी ज़िंदगी में से, इतना एक्सपीरियंस लिया है लाइफ का, उससे आपको जो भी सीख मिली है उससे आप जैसे भी अपनी लाइफ जीते हो वैसे करते जाओ। आपको रिज़ल्ट आज या कल बाद में ज़रूर मिलेगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कौन क्या सोच रहा है, इन्होंने बहुत ही गलत सोच दिया, मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था। वो उनकी प्रॉब्लम है, उन्होंने अपने बुद्धि का इस्तेमाल ना करते हुए उन्होंने जो जैसा सोचना था वैसा सोच दिया और उन्होंने अपना बेड़ा गर्क कर दिया। क्योंकि इतने अच्छे इंसान को जब कोई अंडर एस्टिमेट करके गलत समझ लेता है तो वो खुद की ज़िंदगी में गलत हो जाता है। So don't think like that. Don't control every people in your life. Their thoughts, their life decisions. उनको जो जैसा ठीक लगता है वो वैसा करेंगे, आपको जो जैसा ठीक लगता है आप वैसा कीजिए। एंड यू नो दैट कि यू आर अ वेरी प्योर पर्सन और आप सही से चीज़ें कर रहे हो, आपका दिल साफ़ है, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, आप कुछ नेगेटिव नहीं कर रहे हो। भगवान को भी ये चीज़ पता है, तो एक ना एक दिन वो चीज़ ज़रूर सामने आ जाएगी। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की वजह से। जस्ट लेट इट गो एंड लेट देम बी इन देयर ओन थॉट्स, इन देयर ओन माइंड। आप अपने कर्म करते जाओ, दैट्स इट। सो यही बोलूँगी मैं लोगों को कि ज़्यादा भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। उनको हर एक इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकते और कंट्रोल करना भी नहीं चाहिए, वो तो भगवान का काम है। आपको इस दुनिया में भेजा है आपके कर्म करने के लिए, तो आप वो चीज़ करिए। और आपने कोई अच्छे लोग नहीं खोए हैं, ठीक है। आपने अपने लाइफ से कोई एकदम अच्छा मोमेंट नहीं खोया, आपको ऐसा लग रहा है, बट वो शायद भगवान की लीला रहेगी, उनको समझ में आ गया रहेगा कि इंसान कैसा है करके, इसलिए उनको आपकी लाइफ से निकाल दिया। ऐसे ही होता है। एंड थिंक लाइक दिस एंड आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। आप बहुत सारी चीज़ों को लेट गो कर पाओगे और उनका कंट्रोल ना लेते हुए आप वहीं पे चीज़ें छोड़ दोगे और थोड़ा एक क्लियर माइंड के साथ लाइफ में आगे बढ़ोगे। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप थोड़ी बहुत चीज़ें आपको समझी हो और आपके लाइफ में थोड़ा सा यूज़फुल हो ये वीडियो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।